हेलो दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि वन पंच मैन एक कॉमेडी एनिमे है और साथ ही साथ एक एक्शन एनिमे भी है और साइटामा दोनों की ही जरूरतें पूरी कर देता है इस एनिमे में। लेकिन कभी कभी वो लड़ते समय सीरियस भी हो जाता है और उस समय साइटामा और भी ज्यादा कमाल का लगता है। हम सभी जानते हैं कि साइटामा वन पंच मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो किसी भी लड़ाई को सिर्फ एक ही पंच में खत्म कर सकता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। और अब क्योंकि वो एक ही पंच में किसी भी दुश्मन को खत्म कर सकता है, इस वजह से उसके अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाई नहीं देती। भले ही उसके सामने कितना भी खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा हो और वो मॉन्स्टर खड़ा होकर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन साइटामा के फेस में कुछ ज्यादा खास एक्सप्रेशंस आते नहीं है। लेकिन हमने एनिमे में कई बार देखा है कि साइटामा किसी किसी लड़ाई में सच में सीरियस हो जाता है या फिर उसे सीरियस होना पड़ता है, जिस वजह से उस समय का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। साइटामा के सीरियस होने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला दुश्मन उसको हरा सकता है, चोट पहुंचा सकता है या फिर स्क्रैच भी मार सकता है, लेकिन फिर भी बहुत कम ही मॉन्स्टर्स को साइटामा का सीरियस एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ 10 ऐसी लड़ाइयों के बारे में जब साइटामा सच में सीरियस हो गया था। नंबर 10, ये हम सभी जानते हैं कि साइटामा के पास बचपन से कोई सुपर पावर्स नहीं है। उसने इतनी ताकत कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग से हासिल की है। पहले जब वो एक आम आदमी था तब उसका सामना एक लॉबस्टर टाइप मॉन्स्टर क्रैबेलेंटे से हुआ था, जो कि एक खास विक्टिम को ढूंढ रहा था। वो एक छोटा बच्चा था जिसकी ठुड्डी बहुत बड़ी थी। उस समय साइटामा भी काफी ज्यादा सीरियस था, जिस वजह से क्रैबेलेंटे वहां से चला गया था। साइटामा ने इस सिचुएशन को इग्नोर करने की सोची थी, लेकिन फिर भी एंड में उसने उस बच्चे को बचाया और वो अपनी ताकत से खुद ही शॉक हो गया था। साइटामा ने जंप मार के क्रैबेलेंटे की आंख पकड़ ली थी और उसको खींच के उस मॉन्स्टर की आंखों से ही उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर निकाल दिया था। ये लड़ाई तो आपको जरूर याद ही होगी। नंबर 9, गारो कई लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है और जैसे कि आपने वेब कॉमिक में देखा था, उसने गोल्डन स्पॉर्म के साथ काफी कमाल की लड़ाई की थी और अपने कमाल के कॉम्बैट स्टाइल को रिवील किया था, जो कि था मॉन्स्टर कैलेमिटी गॉड स्लेयर फिस्ट। भले ही वो कई क्लासेस हीरोज को हरा चुका है जैसे कि ज़ॉम्बी मैन, लेकिन गारो ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि जब उसने ये सारे के सारे अटैक्स और मूव्स साइटामा के ऊपर अपनाए थे तो भाई साइटामा को तो कुछ ज्यादा खास फर्क ही नहीं पड़ा था और वो आसानी से गारो के हर मूव को टैकल कर पा रहा था। जब ये दोनों लड़ रहे थे तो साइटामा ने गारो को लेक्चर देने की भी कोशिश की थी, क्योंकि गारो पागलपंती में अलग ही मेथड यूज कर रहा था और उस समय साइटामा कंटिन्यूअसली अपने सीरियस हेडबट और टेबल फ्लिप से गारो को इधर उधर पटक रहा था। नंबर 8, ओरोची के गाया कैनन के खिलाफ साइटामा ने अपने लावा स्क्वाड गन का इस्तेमाल किया था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ओरोची काफी खतरनाक क्रीचर था और साथ ही साथ उसकी एबिलिटीज भी काफी खतरनाक थी। वो एनर्जी को सोख सकता था और साथ ही साथ रिलीज भी कर सकता था। वो इतनी तगड़ी बीम्स फेंकता था कि तात्सुमाकी को भी अपना डिफेंस करना पड़ता था। लेकिन साइटामा से लड़ते वक्त ओरोची ने प्लैनेट के कोर के अंदर से काफी सारी ताकत निकाली थी और इतनी खतरनाक एनर्जी बीम साइटामा के ऊपर मारी थी, लेकिन फिर भी साइटामा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ओरोची की गाया कैनन की ऐसी तैसी साइटामा के सीरियस स्क्वाड गन ने कर दी थी। ये साइटामा की वो टेक्निक है जिससे वो अपने हाथों से ही लावा को शूट कर सकता है, वो भी खतरनाक फोर्स के साथ। नंबर 7, जैसा कि आपको याद ही होगा कि साइटामा और जेनस दोनों ने ही 6th ऑफिशियल सुपर हीरो सर्टिफिकेशन एग्जाम में हिस्सा लिया था और उसमें आपने देखा था कि उनके कई फिटनेस टेस्ट हुए थे। साइटामा ने फिजिकल टेस्ट में काफी अच्छा परफॉर्म किया था और उसने अपनी रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दी थी 1500 मीटर दौड़ने में, साइड जंपिंग में, शॉर्ट पुट, पंचिंग स्ट्रेंथ, वेट लिफ्टिंग, वर्टिकल जंपिंग और बाकी और एक्सरसाइज में भी। लेकिन अगर बात करें रिटन एग्जाम की तो उसमें साइटामा ज्यादा सीरियस नहीं हो पाया था, जिस वजह से उसको सिर्फ 100 में से 71 का ही स्कोर मिला और साथ ही साथ एक क्लास सी की रैंकिंग। नंबर 6, जब डीप सी किंग आया था उस समय साइटामा को उस जगह तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से वो वहां पे काफी लेट पहुंचा था। जब उसने मूवमेंट राइडर को बचा लिया था तो वो डीप सी किंग के सामने काफी सीरियस होकर खड़ा हुआ था। जिसके बाद जब डीप सी किंग ने साइटामा के ऊपर हमला किया तो साइटामा ने इतना खतरनाक पंच मारा था और उसमें इतनी ज्यादा ताकत थी जिससे कि डीप सी किंग के अंदर तो छेद ही हो गया था, जिससे कि आसमान में बादल भी छा गए थे। नंबर 5, आपको याद ही होगा कि जेनोस ने साइटामा से कहा था कि वो अपनी ताकत चेक करना चाहता है और टेस्ट करना चाहता है और वो साइटामा के साथ एक टेस्ट मैच करना चाहता था, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई लोग ना हो, जिससे कि लोगों को कोई खतरा भी ना हो। डीमन साइबोर्ग ने साइटामा के ऊपर कई अटैक किए थे और उनमें से हर अटैक पहले वाले अटैक से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी वो हर बार हारता रहा। जेनोस थोड़ी देर रुक गया था और उसने साइटामा से कहा था कि मास्टर, शायद आप हमारे बीच की डील बोल रहे हैं कि हम दोनों को अपनी पूरी ताकत लगानी है। जेनोस की ये बात सुनकर साइटामा सच में काफी सीरियस हो गया था और उसने अपने डिसाइबल को काफी खतरनाक अटैक दिखाया था, एयर ब्लास्ट, जिससे कि
पहाड़ के अंदर भाई बहुत बड़ा छेद हो गया था, जैसे कि वो पहाड़ पता नहीं पेपर का ही बनाओ। और ये बात तो हम जानते हैं कि साइटामा ने वो अटैक जेनोस के ऊपर नहीं किया था, जानबूझ के साइड में ही किया था, वरना जेनोस के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। नंबर 4, स्पीड ऑफ साउंड सोनिक वन पंच मैन का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि साइटामा से बदला लेने के लिए पागल है, और वो स्टोरी के दौरान कई बार साइटामा से बदला लेने के लिए आता रहता है, लेकिन हर बार उसे देखने को मिलता है कि साइटामा उससे ज्यादा ताकतवर है। एक बार तो साइटामा ने अपने सीरियस साइड हॉप्स टेक्निक दिखाई थी सोनिक को, जिससे कि भाई सोनिक की तो बस फोर्स से बैंड बज गई थी। ये चीज हमें ज्यादा कमाल की इसलिए लगी क्योंकि सोनिक भी ऐसी ही टेक्निक कर सकता है, लेकिन वो साइटामा से काफी ज्यादा कम लेवल की है। नंबर 3, जब साइटामा बोरोस के साथ लड़ रहा था तो उसने पहली बार उस एलियन पे अपनी सीरीज की शुरुआत की थी, क्योंकि बोरोस लगातार साइटामा के कॉन्जिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस से बच रहा था, जो कि पहले कभी किसी मॉन्स्टर के साथ नहीं हुआ था। वहीं अगर हम बात करें साइटामा के सीरियस पंच की, तो इससे साइटामा ने आसानी से बोरोस की कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन एनर्जी अटैक का सामना कर लिया था, जिससे कि बोरोस की बॉडी की ऐसी तैसी हो गई थी। नंबर 2, आपको याद ही होगा कि कैसे जेनोस, सिल्वरफैंग और बॉम्ब साथ मिलके उस जमीन के नीचे रहने वाले खतरनाक मॉन्स्टर एल्डर सेंटीपीड से लड़ रहे थे। ये तो मानना पड़ेगा कि ये तीनों काफी अच्छी तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी ये ताकत एल्डर सेंटीपीड को हराने के लिए काफी नहीं थी। तभी किंग ने एल्डर सेंटीपीड को झांसा दिया था और अपने जाल में फंसाया था, जिससे कि एल्डर सेंटीपीड किंग की ओर आए। जब यहाँ पे एल्डर सेंटीपीड किंग के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी वहां पे बीच में साइटामा आ गया था और उसने भाई अपना सीरियस पंच दिया था, जिससे एल्डर सेंटीपीड का नामो निशान मिट गया था और वो उसी समय वहां से गायब हो चुका था। नंबर 1, साइटामा जिस हिसाब से ओवर रिएक्ट करता है और साथ ही साथ काफी फनी दिखता है, उस समय आसपास काफी अजीब चीजें हो रही होती है और साइटामा उस समय किसी और ही चीज की बात करता है। जब वो कार्नेज काबुटो से लड़ रहा था, तब हमें दिखाई दे रहा था कि कार्नेज काबुटो साइटामा के खिलाफ जीत हासिल कर रहा था और उससे ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा था, जिसे देख के जेनोस भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। साइटामा यहाँ पे भी सीरियस हो गया था और उसे लग रहा था कि शायद जिंदगी में पहली बार कोई दुश्मन उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही उसको याद आया कि आज तो सुपरमार्केट में सेल लगी हुई है, तो बस खत्म, टाटा बाय बाय। कार्नेज काबुटो की ऐसी तैसी हो गई थी क्योंकि साइटामा को सेल पे जाना था। तो दोस्तों मुझे बताइए आपको इन 10 फाइट्स में से कौन सी फाइट सबसे बेस्ट लगी, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आई थिंक कि आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मैं ऐसी और भी वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को नेक्स्ट एनिमे कौन सी शुरू करनी चाहिए और कुछ ही टाइम में न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियोस आने लग जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।